कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1277 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट स्क्वायर सब मैट्रिसेस विद ऑल वंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें बेसिकली एक m×n मैट्रिक्स दिया गया है और हमें रिटर्न करना है काउंट कि कितने स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैं जिसमें सब 1 है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है तो इसमें कितने ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसमें सब 1 है। तो इसमें देखते हैं पहले हम सबसे पहले इसमें आप ये बताइए कि साइड 1 वाले कितने मैट्रिक्स हैं। जितने 1 हैं वो खुद एक मैट्रिक्स बना रहे हैं 1 वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऐसे मैट्रिक्स हैं जो कि 1 हैं। अब 2 कितने हैं? 2 कितने हो गए? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। तो 2 वाले मैट्रिक्स कितने होंगे? 4। और ऐसे ही 2 के मैट्रिक्स हो गए 4। ऐसे 3 कितने हैं? 3 एक ही है, ये पूरा मिला के एक ही है। तो इसलिए 3 एक है। तो टोटल कितना हुआ? इन सबको सम करना है। 10 + 1 11 + 4 15। तो हमारा आंसर 15 है, इसलिए इसका आंसर 15 है। 15। ठीक है, तो यही हमें रिटर्न करना है। तो पहले हम एक चीज़ समझते हैं। मान लो जैसे पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पर स्क्वायर वाला मैट्रिक्स 4 × 4 है। हाँ, जैसे मान लो 4 × 4 एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, वहाँ पे 4 × 4 मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं वो 4 × 4 मैट्रिक्स बनने के लिए हमें एक 1 × 1 2 × 2 और 3 × 3 मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ही यहीं पे देखते हैं। जैसे ये हमें दे रखा है तो हम यहाँ देख सकते हैं इस इंडेक्स पे, इस वाले इंडेक्स पे ये 3 × 3 मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसको बनने के लिए हम दे सकते हैं इसी सेम इंडेक्स पे ये 2 × 2 होना पड़ेगा। ये 3 × 3 बनने के लिए 2 × 2 सेम इंडेक्स पे होना पड़ेगा। 2 × 2 है तो उसके लिए 1 × 1 भी होना पड़ेगा, ये है। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करके हर इंडेक्स पे कितने स्क्वायर बन रहे हैं वो स्टोर करते जाएंगे। एक सेपरेट डीपी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे उसके अंदर और एंड में उन सबको ही ऐड कर लेंगे। और ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो मैट्रिक्स कितने मैट्रिक्स हैं वो काउंट निकालने के लिए हमें उसके उस जो इंडेक्स है उसके जस्ट ऊपर, उसके लेफ्ट में और उसके डायगोनल में हमें देखना पड़ेगा। मिनिमम जो है वो मिनिमम में एक और ऐड कर देंगे तो हमें उस इंडेक्स पे मिल जाएगा कितने मैट्रिक्स बन रहे हैं जो कि सब 1 वाले हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जैसे ऊपर ही देखें कि 4 × 4 जैसे बनने के लिए 3 × 3 होना पड़ेगा, 3 × 3 के लिए 2 × 2 होना पड़ेगा। इसीलिए उसके टॉप, उसके ऊपर लेफ्ट में और डायगोनल में हमें देखना पड़ेगा। तो इससे हम ये बोल कह सकते हैं कि हमारा dp ऑफ i और j, i j मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे 0 होगा। ये 0 होगा इफ़ हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ही अगर 0 दे रखा है तो वहाँ पे तो 0 होगा, क्योंकि 1 होगा नहीं तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर बनाए कैसे। तो इसीलिए जैसे dp ऑफ i और j अगर ये हो जाएगा 1 प्लस मिनिमम ऑफ dp ऑफ i - 1, मतलब ऊपर वाले रो में सेम कॉलम में देखेंगे और dp ऑफ i j - 1 मतलब सेम रो में लेफ्ट में देखेंगे बगल वाले कॉलम में, और dp ऑफ i - 1 और j - मतलब ऊपर डायगोनल में देखेंगे। इन तीनों में जो मिनिमम होगा उसमें एक ऐड कर देंगे। ये कब होगा? अगर हमारे मैट्रिक्स में जो है अगर 1 है तब। ठीक है, इसी का यूज़ करके हमें मैट्रिक्स फिल करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है और ये क्रिएट कर रखा है, हमारा ये डीपी है। ठीक है, तो
सबसे पहले तो हमें जो है जो फर्स्ट रो होगा और फर्स्ट कॉलम होगा उसमें जो चीज़ ये दे रखा है वही हमें लिख देना है, क्योंकि ऊपर और लेफ्ट में देखने के लिए कुछ है नहीं, मतलब ऊपर लेफ्ट और डायगोनल में देखने के लिए कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए जो है जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 लिख देते हैं, 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है 1, फिर ये 0। अब देखते हैं यहाँ पे हमें भरना है, तो इसके लिए हम मिनिमम, ये ऊपर हो गया, ये डायगोनल हो गया और ये लेफ्ट हो गया, इन तीनों में मिनिमम जो है उसमें 1 प्लस कर दें, मिनिमम 0 है तो प्लस 1 1 हो गया। यहाँ फिल करते हैं, इन तीनों में मिनिमम 1 है प्लस 1 2, इन तीनों में मिनिमम 1 है प्लस 1 2, मिनिमम 0 है इन तीनों में तो इसीलिए 1 प्लस 1 करके 1, मिनिमम 1 है तो इसीलिए 2, मिनिमम यहाँ पे 2 है तो इसीलिए यहाँ पे बनेगा 3। तो अब हमें इन सबको ही ऐड कर देना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, मतलब इन सबको टोटल ऐड कर देंगे, जो भी आएगा आंसर 15 ही आएगा, क्योंकि सेम मैट्रिक्स है ये, तो इसी को रिटर्न करना है हमें, ठीक है। तो चलिए इसी को कोड कर लेते हैं। पहले इसका साइज निकाल लेते हैं, x डॉट लेंथ, नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अपना डीपी एरे क्रिएट कर लेते हैं, सेम साइज का, और टोटल क्रिएट कर लेते हैं जो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, 0 y स्मॉलर देन m, सारे इंडेक्सेस में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स पे क्या है, मैट्रिक्स ऑफ आई जे, अगर ये 0 है तो कुछ करना ही नहीं, हमें डायरेक्टली डीपी ऑफ आई जे 0 कर देना है, ठीक है। एल्स अगर वो 0 नहीं है लेकिन वो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में है तो वहाँ पे जो दे रखा है वही हम लिख देंगे, 0 या 1 जो भी है वही पुट कर देंगे। आई अगर 0 है या फिर जे 0 है, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम दे रखा है तो डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं था ना, तो इसीलिए वहाँ पे डेफिनेटली 1 ही होगा। उसके बाद एल्स पार्ट में आएंगे, डीपी ऑफ आई जे क्या होगा 1 प्लस मिनिमम, तीनों का जब मिनिमम होगा वो आई माइनस 1 जे और डीपी ऑफ आई जे माइनस 1, और ये डायगोनल में तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको लेके 1 ऐड कर देंगे, तो अब यहाँ पे उसके बाद ये ऐड हो जाएगा और उसको टोटल में सेम टाइम पे चलिए ऐड करते भी जाएंगे ताकि हमें दोबारा ट्रैवर्स ना करना पड़े। एंड में रिटर्न कर देंगे। टेस्ट केस रन करके देखते हैं, पास हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।